हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको करिकुलम स्टडीज़ हमारा सब्जेक्ट है एमएड सेमेस्टर सेकंड में, और यही सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से हमारा बीएड के अंदर है सेकंड ईयर में। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि करिकुलम स्टडीज़ किसे कहते हैं। सबसे पहले करिकुलम क्या होता है। करिकुलम जो है एक लेटेंट वर्ड से आया है, जिसका नाम है, मतलब जो वर्ड है वो है करिकरी, जिसका मतलब होता है रेस कोर्सेज, यानी कि कोर्स को रन करना है आपको। टू रन ए कोर्स इसका मतलब होता है, यानी कि एक कोर्स को हम किस तरीके से चलाएंगे। द इन एजुकेशन करिकुलम मीन्स द कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि क्या हमारा कोर्स रहेगा पढ़ने के लिए। टू बी फॉलोड बाय द पीपल इन देयर स्कूल्स, यानी कि आपको क्या कोर्स को फॉलो करना है स्कूल के अंदर। The curriculum include the totality of the subject matter, activity and experience which constitute a pupil's school life। यानी कि करिकुलम के अंदर सिर्फ आपकी बुक्स ही इंक्लूड नहीं होती हैं, उसके अलावा जो भी हमारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। करिकुलम के अंदर क्या होता है, ये एक सेट ऑफ कोर्सेज होता है एंड देयर कंटेंट ऑफर एट ए स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि इनके जो कंटेंट है, जो भी हम तैयार करेंगे, पूरा प्रिपरेशन करेंगे करिकुलम की, वो हमारे यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। एक करिकुलम मीन्स बेसिकली टू थिंग्स, दो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। द रेंज ऑफ कोर्सेज फ्रॉम विच स्टूडेंट चूज व्हाट सब्जेक्ट मैटर टू स्टडी। एक तो इसके अंदर ये चूज़ किया जाता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करता है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक लर्निंग प्रोग्राम, एक कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम जो वो लर्न करना चाहता है। The curriculum collectively described the teaching, learning and assessment material available for a given course of study। यानी कि इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है। उसको हम क्या है, करिकुलम कहते हैं। करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड रिसीव इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल in a program which is chalked out to help in developing his intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspects। यानी कि करिकुलम वो एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ इंक्लूड करते हैं करिकुलम के अंदर जो कि एक बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करता है, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे स्कूल के बाहर वो गेन कर रहा है उस चीज़ को। और वो जो एक्सपीरियंस बच्चा गेन कर रहा है उससे क्या होता है, उसके इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स जो है वो अचीव कर लेता है, डेवलप कर लेता है। तो द करिकुलम इज़ द चाइल्ड्स इंट्रोडक्शन टू लाइफ। करिकुलम क्या होता है, एक तरीके से चाइल्ड को इंट्रोडक्शन देता है उसकी लाइफ के प्रति। एज स्कूलिंग इज़ द प्रिपरेशन फॉर इट, और स्कूलिंग जो होता है उसके अंदर हम इसकी तैयारी कराते हैं कि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसको किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। वो सारी चीज़ें जो हम करिकुलम के थ्रू बच्चे के अंदर बिल्ड करते हैं। Anything and everything that teach a lesson planned or otherwise may be considered curriculum। कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं या किसी भी तरीके से हम प्लान करके पढ़ा रहे हैं या वैसे पढ़ा रहे हैं, उसको हम करिकुलम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन, ये जितनी भी हमने डेफिनेशन की हैं, करिकुलम क्या है एट द एंड हम किसे बोलेंगे, दैट विच इज़ टॉट इन स्कूल। करिकुलम वो है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। इस सेट ऑफ सब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कंटेंट होता है इसमें जो पढ़ाया जाता है, बच्चे को ये सिखाया जाता है। ए प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, यानी कि किस तरीके से हम एक प्रोग्राम फॉलो करेंगे पढ़ने के लिए, किस तरीके से हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे। ए सेट ऑफ मटेरियल, इसके अंदर मटेरियल इंक्लूड होता है, हमारी बुक्स होती हैं, हम और भी प्रोजेक्ट मेथड्स वगैरह के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अलावा बच्चों को स्किल्स डेवलप कराते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आता है एक सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, हम जो है कोर्स की एक सीक्वेंस होती है। अब जैसे कि आप जो है, अगर आपने बीएससी की है, फिर आप उसके बाद एमएससी कर रहे हो, उसके बाद आप बीएड कर रहे हैं, अगर आपको टीचिंग में जाना है, एमएड कर रहे हैं, तो इस तरीके से यानी कि एक हम क्या कर रहे हैं, कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। इस सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है कोर्स ऑफ स्टडी, हम एक कोर्स स्टडी करते हैं। इज़ एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन विद इन द स्कूल, वो सारी चीज़ें जो स्कूल के अंदर हैं, चाहे हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस एक्टिविटी हो, गाइडेंस हो या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारे हों, वो सारी चीज़ें करिकुलम के अंदर इंक्लूड होती है। तो करिकुलम क्या है, एवरीथिंग दैट इज़ प्लान्ड बाय द स्कूल पर्सनल, यानी कि स्कूल के द्वारा जो प्लान किया जा रहा है उसको हम करिकुलम कह रहे हैं। इस सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंस अंडरगोन बाय द लर्नर इन द स्कूल, एक सीरीज़ होती है एक्सपीरियंस की जिसके थ्रू जो बच्चा गुजरता है। दैट विच एन इंडिविजुअल लर्नर एक्सपीरियंस एज ए रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग, जो भी इंडिविजुअल लर्न करता है, जो भी एक्सपीरियंस करता है, वो स्कूलिंग की हेल्प से ही करता है। तो करिकुलम जो होता है कंसीडर किया जाता है लर्नर एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर।
करिकुलम के अंदर ये कंसिडर किया जाता है एक लर्नर और उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा है, द टीचर एंड द मटेरियल, यानी कि जो टीचर है या मटेरियल अवेलेबल है उसके साथ हमारा किस तरीके का क्या है इंटरेक्शन है इंडिविजुअल का, उसको हम करिकुलम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन आर बोर्न लर्नर्स, ह्यूमन जो है मतलब जब उनका बर्थ होता है वो तब से ही लर्नर्स होते हैं, यानी कि वो सीखते रहते हैं। दस द लर्नर करिकुलम एक्चुअली एनकम्पास ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बिलो, द हिडन, नल, रिटर्न, पॉलिटिकल, सोसाइटल एक्सेट्रा, यानी कि ह्यूमन जो है बोर्न होते हैं एज ए लर्नर, यानी कि वो सीखते हुए जो है सीख रहे होते हैं हमेशा ही, और वो आगे जब तक डेथ नहीं होती वो सीखते ही रहते हैं, चाहे हम कुछ भी चीज़ें सीखें, चाहे हम रिटर्न में पॉलिटिकल, सोसाइटल या हिडन या नल, ये सारी चीज़ें हम सीखते रहेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। इट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक वेल डिज़ाइंड करिकुलम की, वो उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर एम होना चाहिए हमारे करिकुलम का जो कि एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता हो नेशनल एम ऑफ फॉर एजुकेशन एंड द लर्नर्स नीड एंड इंडिविजुअल एंड सिटीज़न, यानी कि हमारा जो करिकुलम होगा ना वो क्लियर एम होना चाहिए उसका कि आप उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे नेशन के प्रति उसमें क्या एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी। प्रमोट द इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, ऑल द लर्नर्स, ये जो है प्रमोट करेगा इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। एस्टेब्लिश करेगा हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल, ये जो है एस्टेब्लिश करेगा सबकी एक्सपेक्टेशंस को। आइडेंटिफाइज आउटकम रिलेटिंग टू नॉलेज, स्किल, पर्सनल एटीट्यूड एंड एट्रीब्यूट, इज़ अंडरपिन्ड बाय द क्लियर वैल्यूज़ इसके अंदर होंगी। तो ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि एक जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि एम उसका क्लियर होना चाहिए, वो प्रमोट करता हो हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश करता हो हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल, आइडेंटिफाई करता हो कि क्या आउटकम रहेंगे हमारी नॉलेज के, स्किल्स के, पर्सनल एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स के, और ये जो है क्लियर वैल्यूज़ को बताता है। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे हमारे करिकुलम के, अब हम उसके बारे में देखते हैं। करिकुलम के अंदर जो है 4 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फर्स्ट वन इज़ पर्पज़, हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड वन इज़ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या रहेगा। मेथड्स ऑफ लर्निंग, हम किस तरीके से सीखेंगे चीज़ों को, और इवैल्यूएशन, ये 4 जो है मेन हमारे एलिमेंट्स है करिकुलम के। तो पर्पज़ के अंदर क्या इंक्लूड होगा, ये जो है बेस्ड होगा हमारा करिकुलम वो सोशल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बेस रहेगा। आउटलाइन द गोल्स एंड एम ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पर जो है जो भी हमारा गोल है या एम है हमें अचीव करना है एक प्रोग्राम के थ्रू, एक कोर्स के थ्रू, उसको बताया जाएगा। इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए गोल और ऑब्जेक्टिव, जो करिकुलम होगा वो हमारा एक तरीके से गोल और ऑब्जेक्टिव को शो करेगा। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ गोल, अब हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव, यहाँ पर हमारे लिए इंटेलेक्चुअल टास्क होंगी, यानी कि संज्ञानात्मक जो होता है, संज्ञान, किसी चीज़ को सोचना, समझना, मतलब कि जहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है मस्कुलर स्किल्स की डेवलपमेंट की जाएगी, यानी कि आपको जैसे कि गेम्स वगैरह खिलाए जाएंगे तो उसके थ्रू आपकी जो है फिज़िकली मूवमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे। आपके जो जैसे कि आपको मसल्स जो हमारी स्किल्स है, जैसे कि पेन पकड़ के आपको लिखना सिखाया जा रहा है, पेंसिल पकड़ के, तो इससे क्या होगा आपके जो है साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव, यानी कि यहाँ पे आपके फीलिंग्स और इमोशंस को डेवलप करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए करिकुलम में। इज़ डिवाइडेड इनटू बॉडीज़ ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारे जो है करिकुलम डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, इस तरीके से करिकुलम डिवाइड होना चाहिए। आउटलाइन द डिज़ायर्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, यानी कि क्या वैल्यूज़ रहेंगी, क्या एटीट्यूड हमें फॉलो करना है करिकुलम को पढ़ाते हुए, किस तरीके से हमें अपनी गोल को अचीव करना, वो मेंशन होना चाहिए। इंक्लूड चेरिश्ड स्किल्स, यानी कि ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो आप मतलब कि लर्न करना चाह रहे हों और अच्छे से आप उसके अंदर मतलब कि अच्छा डेवलपमेंट आपके अंदर किया जा सके। इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग थ्योरीज ऑफ नॉलेज, ये जो है थ्योरी ऑफ नॉलेज है हमारी, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम का कंटेंट होना चाहिए। आइडियोलॉजिकली वोकेशनल एंड टेक्निकल कंसिड्रेशन का ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जो भी आप सोच समझ कर जो भी चीज़ें करेंगे, यानी कि ये वोकेशनल स्किल्स, यानी कि हमारे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए,
इन सारी चीज़ों को या फिर टेक्निकल कंसिड्रेशन को ध्यान में रखेंगे जो आजकल टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर सेट किया जाएगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अब यहाँ पे जो है क्या मेथड हम लर्निंग के लिए या एक्सपीरियंस के लिए फॉलो करेंगे। डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, वो डील करेंगे हमारे टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू। इन्वॉल्व करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज हमारी किस तरीके की होंगी। नेक्स्ट है इवेल्युएशन इज़ यूज टू, अब हम जो है इवेल्युएशन का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट बेस्ड ऑन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम। इवेल्युएशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो हमारे एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, उसको हम चूज़ करेंगे। सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट मेथड टू एड्रेस द कंटेंट एंड पर्पस, जो हमारा पर्पस और कंटेंट है उसको एड्रेस करने के लिए एक हम प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अपना मैसेज कन्वे करने के लिए एक टीचर जो है एक अच्छे मेथड का यूज़ करेगा। चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस यूज़, यहाँ पे जो हम ये देखेंगे कि जो हमने मेथड यूज़ किया और उससे लर्निंग जो हुआ क्या वो सही है या नहीं है। चेक करेंगे सूटेबिलिटी एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द करिकुलम इन आंसरिंग सोशल नीड्स, सोशल नीड्स को आंसर करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं है। गिव फीडबैक टू द प्लानर, लर्नर, टीचर, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, यहाँ पे जो है हम प्लानर को, लर्नर को, टीचर को, इंडस्ट्री, सोसाइटी, इन सब के लिए फीडबैक जो है देखेंगे। प्रोवाइड ए रैशनल फॉर मेकिंग चेंजेस, यानी कि यहाँ पे जो है हम चेंज करने के लिए हम चीज़ें को नोट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, अब हर इंसान के लिए करिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हमें यहाँ जानना है। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, एक करिकुलम होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड करेगा डायनामिक एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर करंट एंड प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, यानी कि जो आज के टाइम में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो आगे आने वाले बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए एक तरीके से डायनामिक एजुकेशनल प्रोग्राम लेकर आने में मदद करेगा। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये जो है अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट को विद ए वैरायटी कॉम्पिटिटिव एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम करिकुलम, ये जो है शो करेंगी जिससे जो है बच्चे और ज़्यादा एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस फॉर टीचर, टीचर के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है टीचर का जो आइडिया होगा, उसकी स्ट्रेटजीज होंगी स्टूडेंट को असेस करने में, उनको प्रोग्रेस को चेक करने में, उसमें ये जो है मदद करेगा। हमारा जो करिकुलम है वो जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट जितनी भी होंगी उनको फुलफ़िल करने में मदद करेगा। Without the guidance of curriculum, the teacher cannot be certain that they have supplied the necessary knowledge or the opportunity for the student success at the next level, whether that level involve high school, college or career। यानी कि यहाँ पे बस टीचर अगर कोई करिकुलम फॉलो नहीं करेगा ना तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि जो हमने नॉलेज दी है क्या वो प्रॉपर हम दे पाए या नहीं दे पाए, और फ्यूचर में वो किस तरीके से बच्चे को के लिए हेल्पफुल रहेगी, ये सब जानने में मदद करता है। इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट, करिकुलम जो है इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है बच्चे के अंदर कि हमें क्या हमारे टारगेट हैं, क्या हमारी डिग्री हमें ऑब्टेन करनी है, किस तरीके से हमें जो काम करना चाहिए। They would have no assurance that they have taking the proper subject towards the diploma or degree। अगर जो है हम कोर्स यानी कि अगर हम जो करिकुलम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम डिग्री क्या कर रहे हैं। एक करिकुलम प्रमोट ए सेंस ऑफ ऑर्डर, एक करिकुलम जो है सेंस ऑफ ऑर्डर और स्ट्रक्चर को जो है प्रमोट करता है एकेडमिक सक्सेस के लिए। ओवरऑल सिग्निफिकेंस हमारे करिकुलम का क्या रहेगा, ये जो है विदाउट एन इफेक्टिव करिकुलम द स्टूडेंट वुड नॉट बी एबल टू अर्न ऑफ द सोसाइटी। अगर बच्चा करिकुलम को ही नहीं समझ पाए तो आगे आने वाले जितने भी हमारे मतलब कि हर्डल्स हैं उनको वो पार नहीं कर पाएगा सोसाइटी के रिगार्डिंग। ए वेल डिज़ाइन करिकुलम इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव इट्स एम, और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस सक्सेस लाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने के लिए एक अच्छा जो करिकुलम है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। हेल्प एवरी लर्नर टू मेक प्रोग्रेस बिल्डिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल, यानी कि यहाँ पे जो है करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो लर्नर की प्रोग्रेस को बिल्ड करने में मदद करे। बेस्ड ऑन द क्लियर एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लर्नर, हाउ लर्नर लर्न, किस तरीके से एक लर्नर सीख रहा है। रीऑर्गेनाइज करना चाहिए डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड करता है फॉर द फुल रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपीरेशंस जो होंगी उनके लिए ये फुल रेंज ऑफ कैपेबिलिटी और एस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड ए कोहेरेंट एंड रेलिवेंट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बोथ इन एंड आउट
ऑफ लेसन टाइम, यानी कि जो करिकुलम होगा वो बच्चे को, चाहे हम जो लर्निंग कर रहे हैं वो हमारे लेसन को चाहे हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी भी बच्चा जो है कुछ ना कुछ चीज़ सीखता रहेगा। यूज़ एक्सपर्टाइज फ्रॉम आउटसाइड द टीचिंग स्टाफ टू एनरिच लर्निंग। जो हमारा टीचिंग स्टाफ है उसके अलावा भी कुछ एक्सपर्टाइज का यूज़ करना चाहिए बच्चे को एक अच्छी लर्निंग देने के लिए। यूज़ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट लर्निंग नीड। टाइम जो है हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम के लिए, जो कि हमारी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर पाए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस इंक्लूडिंग लर्निंग थ्रू सब्जेक्ट डिसिप्लिन थैमेटिक अप्रोचेस का यूज़ करे, वो एरिया ऑफ स्टडी का यूज़ करे, उसकी चॉइस और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए। प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी लर्नर्स को कि वो खुद से लर्न कर पाएँ चीज़ों को, टीम में रहकर काम वो कर पाएँ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स टू लर्न इन द रेंज ऑफ प्लेस एंड टू बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्स इन द लोकल कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है इंक्लूड करना ग्लोबल नेशनल लोकल पर्सनल डायमेंशंस को इंक्लूड करना, रिफ्लेक्ट करना एंड मेक करना यूज़ ऑफ द करंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। शुड मेट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं डे टू डे या आगे फ्यूचर के लिए उन सबको करिकुलम हमारा फुलफ़िल कर पाए। कंसिड्रेशन फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव करिकुलम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या देखना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ इन द फर्स्ट प्लेस द करिकुलम शुड बी नॉट बी मेयरली बी ए थ्योरेटिकल स्टडी, वो नहीं होना चाहिए। सर्टेन ब्रांचेज ऑफ नॉलेज अनरिलेटेड टू द चाइल्ड्स लाइफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी हैं उनसे डायरेक्टली रिलेटेड हो। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन टेंड्स टू हैव डिफरेंट एबिलिटी एंड टेंडेंसी। बच्चे के अंदर जो है अलग अलग एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है। तो एक करिकुलम जो है, करिकुलम हमारा इस तरीके से अरेंज होना चाहिए जो कि बच्चे की हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ, रीजनिंग, जजमेंट, इमेजिनेशन सब चीज़ों को डेवलप कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ A child's psychological traits find expression only through the society, hence the curriculum should be organized with the eyes of the social demand। जो हमारी सोसाइटी की डिमांड है, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी हमारी सोशल नीड्स हैं एक बच्चे के प्रति, वो सारी चीज़ों के बेस पर हमारा करिकुलम होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द करिकुलम शुड बी थॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए रादर देन नॉलेज टू बी एक्वायर्ड, कि सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए एंड कंपैक्टनेस होनी चाहिए ऑफ द मैटर। मैटर के अंदर क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट हो, कंपैक्टनेस हो हमारे मटेरियल के अंदर, बच्चे जो है इंटरेस्ट डेवलप कर पाए और आइडिया जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के बारे में ले पाएँ। नेक्स्ट आता है को रिलेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे कोर्स मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम शुड बी also be framed in such a manner that it is an individual whole having objective areas of different aspects of learning। next one is curriculum जो होगा वो include करेगा सभी activity और experience को which are least likely to be provided satisfactorily by other educational agency। next one is curriculum जो है should serve the individual not only for the life of work but also for the life of leisures, यानी कि जब सिर्फ ये आपको जो है एक वर्क के लिए नहीं, आगे के लिए भी जो है एक्सप्लोर आपका करे और डेवलप करे आपको एक तरीके से, और जो भी नए रिसोर्सेज वगैरह हम उनको अडेप्ट कर पाए इस तरीके से हमें तैयार करें। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आता है व्हाट डू यू मीन बाय नो अबाउट करिकुलम और एट डिफरेंट लेवल, नेशनल, स्टेट एंड स्कूल लेवल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। नेशनल स्कूल असेसमेंट जनरली मीन्स टेस्टिंग द स्टूडेंट एज टू वेयर दे मीट नेशनल स्टैंडर्ड और नोट। यहाँ पे नेशनल करिकुलम के अंदर ये देखा जाता है कि क्या बच्चा एक्चुअल में जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि वो उस लेवल पर अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्टेट लेवल के अंदर करिकुलम के अंदर क्या होता है, डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को तैयार करेंगे। बैकग्राउंड इंडिया इज़ ए यूनियन कंप्राइज ऑफ 29 स्टेट एंड 7 टेरिटरीज हैं यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डायरेक्टिव रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। द एरिया इन विच द रिस्पेक्टिव सेंट्रल स्टेट have domain have been identified in this constitution as the central list, state list, concurrent list।
यहाँ पे जो है जो हमारी स्टेट है वो 29 स्टेट्स हैं, 7 टेरिटरीज़ हैं, तो इनका अलग अलग करिकुलम होना चाहिए। हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को सेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशनल पॉलिसी हमारी जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस रहेगी? हमारे वेरियस कमीशंस होंगे, हमारी कमेटीज़ होंगी, हमारे नेशनल सेमिनार्स होंगे, उनके बेस पर जो है एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे मेन, और हमारी फर्स्ट पॉलिसी जो आई थी वो थी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, जो कि कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर थी। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिजोल्यूशन 1986, और फिर हमारी जो है अब रिसेंटली जो पॉलिसी आई है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल डिबेट्स ऑन करिकुलम। क्या इम्पैक्ट आया है नेशनल करिकुलम, मतलब कि डिबेट्स का क्या हमारा इम्पैक्ट आया है करिकुलम के ऊपर? तो हमारा जो करिकुलम होगा ना वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम्स, कि किस तरीके से इंडिया को आज़ादी मिली उसके ऊपर बेस होना चाहिए। क्या क्या मूवमेंट्स हुई इंडिया के अंदर, क्या क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हुई, या फिर जो भी हमारी नेशनल आइडेंटिटी को नर्चर करती है, उन सब चीज़ों को जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दीज कोर एलिमेंट्स वर इंटेंडेड टू कट अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज एंड वर डिज़ाइंड टू प्रमोट ए नंबर ऑफ वैल्यूज़। और ये जो है हमारे अंदर ये वैल्यूज़ को जो है अपडेट करें या हमारे अंदर इंकलकेट करें, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स, ऑब्जर्वेशंस, स्मॉल फैमिलीज़, नॉर्म्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के अंदर क्या है इंकलकेट करें, हमारे सिटीजन्स के अंदर जो है इंकलकेट करें। तो करिकुलम जो है सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को और पीसफुल को एग्जिस्टेंस किया जाए, यानी कि हमारा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉरपोरेशंस जो काम कर रही हैं उसको प्रमोट किया जाए, साथ के साथ पीसफुली उनके साथ मिलकर काम किया जाए। ये हमारे करिकुलम के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट जो है इंडिया के अंदर वो मेनली 2 स्ट्रीम्स में हुई, एक हमारा सेंट्रलाइजेशन और एक हमने किया डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लो, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो आपके पास पावर थी, ताकत थी, उसको जो है डिवाइड कर देना, उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रॉम टाइम टू टाइम द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। टाइम टू टाइम जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन को फॉर्मुलेट कर दिया था। दीज गाइडलाइंस जो भी उनके थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू गाइडलाइन आई, उनके बेसिस पे हमने जो है NCERT जो कि हमारे स्कूल्स के लिए ये बोर्ड बनाया गया, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके लिए जो है ये हमने बोर्ड को क्या किया, एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग द फाउंडेशन ऑफ NP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और 1968। 2 करिकुलम को जो है इनिशिएट किया गया NCERT के द्वारा। फर्स्ट वन इज़ करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क 1975, यानी पहला था हमारा 10 साल के स्कूल के लिए, मतलब 10 साल आप स्टार्टिंग के क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क हमारा उसके लिए बना। और दूसरा बना द नेशनल करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बना, जो कि 1988, यानी कि 2 करिकुलम हमारे बनाए गए। और उन दोनों करिकुलम के द करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड एट द सेंट्रल लेवल। जो हमारा करिकुलम होगा वो सेंट्रल लेवल के ऊपर प्रिपेयर किया जाएगा। उसके अंदर जो है करिकुलम के अंदर जर्नल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वाइज ऑब्जेक्टिव और स्कीम ऑफ स्टडीज़ और गाइडलाइन फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द करिकुलम एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्यूपिल आउटकम, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने से लेकर, और हमारा एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा, एंड गोल क्या आएगा, उसके बारे में पता लगाना। नेशनल करिकुलम जो है हमारा वो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो कि हमें गाइड करेगा। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि हमारा किस तरीके का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा उसके प्रति हमें क्या है गाइडेंस देगा। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। जो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसने कहा कि हमारे हर सिटीज़न को जो है इक्वल एक्सेस है एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन रिगार्डिंग इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि हमें जो है हमारे स्कूल्स के अंदर इंडिया के कल्चर के बारे में, उनकी हेरिटेज जो पीछे से चली आ रही हैं सारी चीज़ें, उन सब के बारे में जो है बच्चों को बढ़ाना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस जो है उनके अंदर इन्वॉल्व, मतलब कि डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इट इज़ एसेंशियल टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द सिटीजन्स ड्यूटीज़, राइट एंड आइडल्स
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से हम एक आइडल सिटीज़न बनकर रह सकते हैं इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में जो है बताना चाहिए। इरोजन ऑफ वैल्यूज़, इट इज़ इम्पेरेटिव थॉट द करिकुलम टू इंकलकेट मॉरल एंड सोशल वैल्यू अमंग्स द स्टूडेंट। हमारा करिकुलम ऐसा हो जो कि मॉरल और सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चे के अंदर डेवलप करे। नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी बनाकर चले। प्रोटेक्शन दे इन्वायरमेंट को एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो एक बार अगर समाप्त हो गए तो उनको दोबारा डेवलप नहीं किया जा सकता, तो उनका किस तरीके से हमें कंजर्वेशन करना है, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं उसके बारे में इन्होंने कहा। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को भी इसके अंदर ध्यान रखा गया, और एक तरीके से एक सूटेबल कंटेंट प्रोवाइड कराना सिलेबस के अंदर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ये भी एक करिकुलम का पार्ट बनाया गया। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है नेशनल डेवलपमेंट में सबसे मेन रोल जो है प्ले करती है बाय इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाकर। ऑल द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड विद द टीचर प्लेइंग द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हर जो है एजुकेशन के अंदर क्या है, एजुकेशन हमारी चाइल्ड सेंटर्ड रहेगी, और जो पीपल्स हैं यानी कि जो स्टूडेंट है प्यूपिल्स हैं उनको जो है टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर का रोल जो है उसके अंदर करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द करिकुलम शुड एम एट डेवलपिंग स्टूडेंट क्रिएटिव पोटेंशियल। स्टूडेंट की जो पोटेंशियल है उसको क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो भी उसके अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल है, ये हमारे करिकुलम का एम होना चाहिए। करिकुलम जो है साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करता हुआ आना चाहिए, यानी कि एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चों को चीज़ों को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वर्क शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम एजुकेशन। वर्क को जो है हमारी एजुकेशन से अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वर्क शुड बी अडॉप्टेड एज ए मीडियम ऑफ फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। वर्क को जो है उसको मीडियम ऑफ रखना चाहिए एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, एज ए वो मीडियम का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। हमें सही तरीके से जो है बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहिए, और एक ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि लगातार चलता रहे। The media and the educational technology ought to be the employed to make the transition of curriculum effective, यानी कि हमारे करिकुलम को इफेक्टिव बनाने के लिए मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्या प्रोसेस हमारा रहेगा? एवरी जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। हर जर्नी जो है पहले ही स्टेप से शुरू होती है, और इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट स्टेप ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब ऑल द वेज इन विच द ट्रेनिंग और द टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड गाइड्स लर्निंग, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि हमें ट्रेनिंग और टीचिंग के टाइम पे एक किस तरीके से ऑर्गेनाइज और गाइड प्लान के थ्रू जो है हमें लर्निंग करनी है या करानी है। दिस लर्निंग कैन टेक प्लेस इन ए ग्रुप। ये जो लर्निंग हम करेंगे ग्रुप में भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल लर्नर्स के थ्रू भी हो सकती है, ये जो है इनसाइड या आउटसाइड द स्कूल हो सकती है। इट कैन टेक प्लेस इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, यानी कि ये जो है इंस्टीट्यूशंस में भी हम ले सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, और इन विलेजेस और ए फील्ड, यानी कि हम कहीं से भी जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टिपिकली करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व 4 मेन एलिमेंट। 4 मेन एलिमेंट रहेंगे अगर आप करिकुलम को डेवलप करेंगे। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई व्हाट लर्निंग इज़ नीडेड, यानी कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें लर्निंग क्यों ज़रूरी है, एंड डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू नीड टू प्रोवाइड टू मीट दिस लर्निंग नीड्स। और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि उस लर्निंग का जो हमें नीड है उसको हम किस तरीके से पूरी तरीके से पढ़ाने के लिए क्या चीज़ों का यूज़ करें जिससे वो अच्छी तरीके से बच्चों को समझ आए। नेक्स्ट वन इज़ प्लान द ट्रेनिंग केयरफुली। अब हम जो है प्लान करेंगे कि मेरे को किस तरीके से, जैसे कि मैं इश्यूज़ पता करूँगी, फिर मेरे को क्या क्या ज़रूरत है, किस तरीके से मैं बच्चों को डेमोस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाऊँगी, टीचिंग मेथड सिलेक्ट करूँगी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन आता है डिलीवरी द ट्रेनिंग सो दैट लर्निंग डज टेक प्लेस। फिर हम जो है ट्रेनिंग जो हमने दी है उसको हम मतलब कि डिलीवर करेंगे ट्रेनिंग को, ताकि एक लर्निंग जो है बच्चा सीख पाए। अब जैसे कि आप बीएड करेंगे तो उसमें जो है आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चे की जो मतलब कि मेंटल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आईक्यू टेस्ट है,
ये सारा मतलब कि IQ लेवल है वो कितना है, ये सारी चीज़ें हमें उस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू पता चलती है। इवेल्युएट द ट्रेनिंग सो दैट देर इज़ एविडेंस दैट लर्निंग हैज़ टेक प्लेस। और फिर एट द एंड जो है हमारा टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, उससे हमें पता चलता है मतलब कि एक्चुअल में जो है बच्चे ने कितना सीखा है, उसको हम इवेल्युएशन कहते हैं। इवेल्युएशन ज़रूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट से ही हो, ओरल टेस्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड भी हो सकता है, सेमिनार के थ्रू, कॉन्फ्रेंस, डिबेट, इन सब के थ्रू जो है हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। बेसिक कंसिडरेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आता है इशू क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी नीड क्या है, ये देखी जाएगी कि क्या हमारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नीड है। फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नीड ऑफ द लर्नर, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या फिर नीड्स हैं किसी भी लर्नर की, यानी कि जिसको सीखना है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से जो है उसको सिखाना है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट आता है द इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ाना है, इसमें हम ये देखेंगे। फिर मेथड क्या होगा उसके आउटकम को निकालने के लिए, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए हमें किस मेथड का फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज हमारी क्या होंगी, यानी कि किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। बेसिक कंसिडरेशन बस यही है कि व्हाट, यानी कि क्या इशू रहेगा, हु, कौन हमारी ऑडियंस रहेगी, और व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू, और किस तरीके से जो है लर्नर की मतलब कि अगर लर्नर को सिखाया जाए तो उसका एट द एंड रिज़ल्ट क्या रहेगा, और व्हाट क्या हमारा मतलब कि कंटेंट रहेगा, किस तरीके से हमें पढ़ाना है, एंड हाउ कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, और व्हाट वर्क और क्या वर्क हम उनको कराएंगे। तो ये सारा जो है करिकुलम की कंसिडरेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट आता है दीज कंपोनेंट रिलेट टू ईच अदर, ये जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट हैं, एंड द करिकुलम प्रोसेस एंड टू द करिकुलम प्रोसेस, और करिकुलम प्रोसेस से भी। इट बिगिंस व्हेन एन इशू कंसर्न और ए प्रॉब्लम नीड टू बी एड्रेस, ये जो है सारी चीज़ें तभी शुरू होती है जब हमें एक प्रॉब्लम मिल जाती है और उसके थ्रू जो है हम कुछ चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है फेजेस एंड द स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो 4 फेज़ के अंदर हमारा जो है करिकुलम डेवलपमेंट होता है। पहली आती है जो कि इम्पोर्टेंट फेजेस हैं, फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकंड वन इज़ कंटेंट एंड मेथड, थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन, एंड फोर्थ वन इज़ इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। जो हमारे ये हैं इनके अंदर जो 4 फेजेस हैं इनके अंदर 12 एसेंशियल स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है जो कि हमें एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और जिसके थ्रू जो है हम अच्छी तरीके से जो है इंटर रिलेटेड हैंगे और इंटर एक्टिंग हैंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करेंगे। तो ये हमारे 12 टोटल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमारे इश्यूज़, हम इशू आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम, हम फिर क्या एक करिकुलम डेवलपमेंट की टीम बनाएंगे, फिर हम कंडक्ट नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस, फिर हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत है उसको हम असेस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आता है कंटेंट एंड मेथड। कंटेंट और मेथड के अंदर क्या आएगा, स्टेट इंटेंडेड आउटकम, हमारी आउटकम हम क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट कंटेंट, फिर हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डिज़ाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारा क्या रहेगा कि हम बच्चे को किस तरीके से एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या आएगा, प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। नेक्स्ट वन इज़ फिर हम रिक्रूट करेंगे ट्रेन फैसिलिटेटर को और इम्प्लीमेंट कर देंगे हमारे करिकुलम को। और फोर्थ जो स्टेज है यानी कि इवैल्यूएशन, इसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे इवैल्यूएशन की स्ट्रेटजीज़ कि हमें फॉर्मेटिव लेना है, सबमिटिव लेना है, रिटर्न, ओरल जो भी है, प्रोजेक्ट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या फिर आप डिबेट, जो भी चीज़ें हैं उनके थ्रू किस तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे। फिर हम एक रिपोर्ट और सिक्योरिंग रिसोर्सेज को बनाएंगे। तो ये हमारी जो फेजेस हैं ये एक तरीके से एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो कि हमारे करिकुलम डेवलपमेंट में हमें मदद करती हैं। ये जो स्टेप हैं नॉट ऑलवेज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, ये हमेशा एक दूसरे से अलग नहीं होते बट मे ओवरलैप एंड अकर कॉन्करेंटली, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, लेकिन एक टाइम पे ये हो सकता है कि एक स्टेप हमें 2 बार भी फॉलो करना पड़ सकता है जब हम पढ़ा रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे करिकुलम को। नेक्स्ट आता है फॉलोइंग स्टेप आर एसेंशियल टू सक्सेसफुल करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़ नीड असेसमेंट। अब नीड क्या है कि हमें करिकुलम हमारे किस तरीके का होना चाहिए। इफ़ नॉट कंडक्टेड वंडरफुल करिकुलम वुड बी डेवलप बट द अप्रोप्रिएट नीड ऑफ द टारगेट ऑडियंस मस्ट नॉट बी मेट। अगर देखिए अगर हम नीड को फाइंड आउट नहीं करेंगे, नीड को असेस नहीं करेंगे कि क्या हमारी नीड है, तो हमारा करिकुलम जो है एक अच्छा आउटकम हमें नहीं देगा, यानी कि एक अच्छा करिकुलम हमारा डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़
इन्वॉल्विंग यूथ यानी कि यहाँ पर स्टाफ की बात की जा रही है कि जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस एंड वॉलेंटियर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो है करिकुलम को अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे। हम जो करिकुलम है बच्चे की एज भी देखेंगे कि बच्चा कौन सी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को सेट करते हैं। नेक्स्ट वन आता है रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग वॉलेंट्रियल फैसिलिटी। अब हम जो है रिक्रूट करेंगे और ट्रेनिंग वॉलेंट्रियल फैसिलिटीज़ वगैरह को, इसके अंदर क्या होगा, हम एक्चुअल में जो है हमारे क्या क्या हमें स्किल्ड रिक्वायर हैं किसी भी करिकुलम के लिए, उनको देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इवेल्युएटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम। अब लास्ट में हम जो है ये देखेंगे कि हमारा सिक्योरिंग ह्यूमन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द की पॉलिसी डिसीजन मेकर एंड फॉर असेसिंग वेदर द करिकुलम हैज़ अचीव द इंटेंडेड आउटकम और नहीं। यानी कि हम बस यही एट द एंड ये देखेंगे कि जो हमारा डिज़ायर्ड आउटकम था क्या उसने अचीव किया या नहीं किया। दो टाइप से इवेल्यूशन करेंगे, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होगा जो कि हमें फीडबैक देगा ड्यूरिंग द प्रोसेस डेवलपिंग द करिकुलम, यानी कि उसी टाइम पे हमें दे देगा जिस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं। सबमिटिव जो होगा ये आंसर क्वेश्चन होगा अबाउट चेंज, यानी कि क्या इम्पैक्ट ये लेकर आया, दैट वुड हैव अकर इन द लर्नर बेस्ड ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग के बेस पर क्या चेंजेस आए उसके बेस पर जो है हमारा सबमिटिव असेसमेंट होता है। इसके अंदर क्या होगा, सबमिटिव इवेल्यूएशन प्रोवाइड एविडेंस फॉर व्हाट वर्क, वट डज़ नॉट वर्क एंड वट नीड टू बी इम्प्रूव, यानी कि किस चीज़ ने काम किया, किस चीज़ ने नहीं किया और हमें क्या चीज़ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे स्टेप के अंदर आएंगी, प्रोसेस के अंदर आएंगी। नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। अब लास्ट जो स्टेप है इवैल्यूएशन, डिज़ाइनिंग इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी। अब जो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इवैल्यूएशन करेंगे। जैसे कि दो टाइप का इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि ड्यूरिंग द असेसमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टेप्स के अंदर होता है, जबकि सबमिटिव जो होता है ये एक तरीके से मेज़र होता है या रिपोर्ट होता है जो कि आउटकम होती है एक करिकुलम की, यानी कि करिकुलम को हमने इम्प्लीमेंट वगैरह कर दिया था उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आती है वो होती है। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। ये हमारा फाइनल एलिमेंट होता है इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि डिलीवरी द पे ऑफ, यानी कि गेटिंग द रिजल्ट इनटू द हैंड ऑफ द पीपल हु कैन यूज़ दैम। अब जो एंड रिज़ल्ट ये आता है कि जो जिनके लिए ये बना है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक तरीके से हर स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। इसके साथ हमारा एक करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।